सो हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे एम्बिशन के बारे में। अपेरेंटली मेरे पास इससे पहले काफ़ी सारे नोट्स हैं, लेकिन वो सारे ना एक इन अ फॉर्म ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, सॉरी नॉट ट्रांसक्रिप्ट, इन अ फॉर्म ऑफ ऑडियो, है या एंड उस चीज़ को मुझे खुद सुनना पड़ेगा। ओनली देन आई कैन टॉक टू यू अबाउट इट। सो फिलहाल जितने भी मेरे पे रिटर्न नोट्स है, वन ऑफ देम वाज एम्बिशन। लेट्स get on with it. So this is dated back to 2nd of April 2025. All of these notes, they are all 1 year, almost एक साल पुराने ही हैं, almost सारे सारे notes, हाँ, because I used to write down my thoughts तभी, फिर then I stopped. एंड अपेरेंटली इसमें जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट लेट्स इग्नोर इट। आई जस्ट वांट कि मैं फिलहाल फॉर अपकमिंग फ्यू वीडियोस मैं ना ये सारे नोट्स को आउट ऑफ द वे कर दूँ करके, एंड देन इन अ सिमिलर फॉर्मेट मैं प्रॉपरली प्रेजेंटेबल नोट्स, प्रॉपरली प्रेजेंटेबल वो ट्रेनिंग प्रोग्राम स्केड्यूल नोट्स टाइप बनाऊंगा, एंड देन विल टॉक अबाउट दैट. So yeah, let's talk about ambition right now. This self note here, it talks about ambition, but in a very pissed off way. I think it अच्छे से describe करता है कि कैसे, I think during this time I was making videos and I used to get remarks from my friends. The one thing which I did wrong was मैंने ना अपनी videos को अपने friends के साथ share करना चालू कर दिया कि अरे देखो मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ, मैं videos बना रहा हूँ, तुम भी करते होगे, हर कोई करता है. When you start something new, you do talk about that with your friends, cause तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स. तो आई डिड द सेम, मैं भी तुम्हारी जगह सेम पोजीशन पे था, एंड आई डिड द सेम थिंग विच एनी वन ऑफ यू माइट हैव डन. जिसका रिजल्ट आया, मुझे काफ़ी बैकलैश मिला, काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला, काफ़ी ये मिला कि ये क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, मीम बनते हैं ऐसे लोगों पे तो, एंड ऑल दीज थिंग्स. तो दैट काइंड ऑफ पेस्ड मी ऑफ, एंड उस फ्रस्ट्रेशन को मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे उतारा है, विच आई थिंक इट इज़ वेरी ट्रू आज के टाइम पर भी. देखो हर किसी की नाउ अगेन, मैं ना तुम्हारी पर्सपेक्टिव और तुम्हारी रियलिटी, तुम्हारे ओपिनियंस तो मैं चेंज नहीं कर सकता. देखो हर किसी के अपने अलग ओपिनियन होते हैं. मे बी तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ जिसको तुम मानते हो कि हाँ दिस इज हाउ अ मैन शुड लिव हिज लाइफ, मॉरल्स हो गए, उसूल हो गए, तुम्हारे उसूल कुछ और हो सकते हैं, मेरे से डिफरेंट हो सकते हैं, बट दीज वर माई थॉट्स, एंड देखते हैं इफ मे बी यू रेजोनेट विद देम और नॉट. सो हाँ, I hate majority of people around me. 95% of people I have ever interacted with are pure dumb fucks with no ambition. Why do I say this? Because ये बात मेरे पर्सनल सिनारियो में बहुत ट्रू है कि मैं जिनसे मिला, जिनसे मैंने बात करी, जिनसे इंटरेक्ट करा मैंने, जिनको मैंने दोस्त बनाया, या फिर जिनके मैं क्लोज आया, यार क्लोज नहीं भी आया पर जिनसे इन जनरल इंटरेक्शन हुई, मेजोरिटी में को हर बंदा ना, मैंने स्टार्टिंग में बहुत बंदों को बहुत पेडेस्टल पे रखा कि यार दे आर सुपीरियर दैन मी. वाई? इनकी फिजिक अच्छी है, ये बेटर दिखते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इनके मार्क्स अच्छे आते हैं, ये उन पे पैसा ज़्यादा है, और ये नॉन चैलेंट लगते हैं दूर से देख करके, काइंड ऑफ स्टफ. तो मैंने मेजोरिटी बंदों को ना अपने से ऊपर रखा है आज तक, एंड दैट हैज़ कॉस्ट प्रॉब्लम. जब मैं उनको पर्सनली जाना, होता क्या है, तुम दूर से किसी को एडमायर कर रहे हो, बट देन होता क्या है, विद टाइम तुम उस इंसान के क्लोज आते हो, तुम उनसे बातें करते हो, तुम्हें पता लगता है कि ये इंसान भी उतना ही चूतिया जितना मैं चूतिया हूँ. अगर तुम अपने आप को अगर तुम अपने आप को कम समझते हो, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम लो है, और तुम किसी को समझते हो कि ये बहुत हायर वो, अगर तुम किसी को एडमायर करते हो, तुम किसी को अपने से ऊपर मानते हो, और फिर तुम उससे बात करोगे ना, उसको क्लोजली जानोगे, तो मिला कि नहीं भाई, जितना मैं चूतिया हूं उतना ये भी चूतिया है, देयर इज नो डिफरेंस. तो यही हुआ था मेरे साथ कि मैंने बहुत लोगों को अपने से ऊपर माना, अगर नहीं भी माना तब भी जिनसे मैंने इंटरेक्ट करा, मैंने देखा मेजोरिटी हर इंसान चूतिया ही है. और सिर्फ सिर्फ चूतिया नहीं है, मेजोरिटी बंदों के एम्बिशन ही नहीं है. द रीजन अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपने यहाँ पर इतना हाई है, इज बिकॉज लोगों को जॉब करनी ही नहीं है, लोगों के एम्बिशन ही नहीं है, लोगों को पैसा कमाना ही नहीं है. अमीर को तो खैर नहीं कमाना, गरीब को भी नहीं कमाना. एंड आई हैव सीन दिस हैपनिंग इन, मैंने अपनी आंखों से देखा भाई, इंसान पे खाने के पैसे नहीं, घूमने के पैसे नहीं, कपड़े खरीदने के पैसे नहीं, पेट्रोल डलाने के पैसे ही नहीं, लेकिन घूमना फिरना खाना पीना सब कुछ करना, लेकिन पैसे नहीं, और जॉब तो बिल्कुल नहीं करनी भाई. मैं करूंगा जॉब? आई हैव सीन दिस, सामने से देखा मैंने. तो इसलिए मेरे को ना ये ऐसे लोग बड़े पिस ऑफ करते हैं कि इनमें एम्बिशन नहीं है बिल्कुल भी, और मेजोरिटी तो मैं ऐसे ही मिलेंगे. देयर इज अ रीजन ना हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना हाई है. कहने के लिए कि जॉब्स और वैकेंसीज नहीं है, बट भाई बंदे ट्राई भी नहीं कर रहे हैं, बंदे कुछ भी नहीं ट्राई कर रहे हैं. मैं जानता हूँ ना, ये लोग लिटरली दे, ऐसा नहीं कि, अब वही है ना कि मैं ना बहुत भिन्न 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 प्रकार के लोगों से मिला हूँ. अब उनमें से कुछ प्रकार के लोग किसी और फील्ड में जाना चाह रहे हैं, कुछ किसी और फील्ड में जाना चाह रहे हैं, बट काम उनमें से कोई भी नहीं कर रहा है, बस मुंह बोली बातें होती है उनकी और काम नहीं करते. तो मेरे को ऐसे लोग बड़े पिस ऑफ करते हैं.
जिनके एम्बिशन ही जीरो होते हैं। काम ना करना तो एक बात है, एम्बिशन ही नहीं है भाई कुछ करने का इन द फर्स्ट प्लेस। तो वो बड़े वो लगता है मुझे। अगला है नेक्स्ट पैराग्राफ टॉक्स अबाउट कि हाउ एज अ मैन यू कांट जोक अबाउट द थिंग्स यू वांट टू डू। इफ यू आर टेलिंग समवन यू कांट से देम जोकिंगली, अरे हाँ 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 बन जाऊंगा तो कोई बात नहीं, मे बी इफ आई विल बी अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर वन डे, हाँ 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 बन गया तो कोई बात नहीं। यू कांट डू दैट मैन, कम ऑन लेट्स बी रियल। अगर तुम अपना मजाक उड़ाओगे, सेल्फ टॉक बोलते हैं इसको, और डिप्रिशिएटिंग सेल्फ टॉक आई थिंक नहीं, ऐसा नहीं बोलते। लेकिन अगर तुम खुद से नेगेटिवली बात कर रहे हो ना, या फिर तुम खुद को दिए हुए वर्ड्स के ऊपर खड़े नहीं उतर रहे हो, तो भाई तुम अपनी खुद की नजरों में गिर जाओगे। और तुमको कैसे पता लगेगा? तुम्हारी आत्मा नहीं बोलेगी कि तू गिर चुका है नीचे, तू चूतिया है, ऐसा नहीं बोलेगी। बट तुम जो काम सोचोगे ना कि करना है, तुम वो कर ही नहीं पाओगे, तुम पड़े रह जाओगे, तुम उठोगे ही नहीं करने के लिए वो काम, क्योंकि तुम्हारी अपनी खुद की नजरों में सेल्फ इमेज इतनी डाउन हो गई, बिकॉज तुमने अपना इतना मजाक उड़ाया, खुद को इतना नीचे समझा है, तुम्हारी सेल्फ स्टीम इतनी लो है कि तुम वो काम ही नहीं करोगे कभी। एंड आई हैव सीन दिस हैपनिंग विद माई सेल्फ, विद अदर पीपल तो मैं पूरे टाइम देखता रहता हूँ। मेजोरिटी तो मिला है कि मैं जज कर रहा हूँ, मैं किसी को जज नहीं कर रहा। अब जज नहीं कर रहा मैं, ये अब मैं किसी इंसान को देख रहा हूँ, कोई मुझसे कह रहा है कि हाँ भाई अब मैं ऐसा ऐसा करूंगा, ये करूंगा, मैं कहा ओके ब्रो, फुल सपोर्ट, आई एम हेयर ब्रो इफ यू नीड मी फॉर एनीथिंग। एक दिन हुआ कुछ नहीं करा, ठीक है कोई बात नहीं, सिचुएशन प्रॉब्लम्स आ जाती है। 2 दिन हुआ कुछ नहीं करा, देन आई लेफ्ट दैट पर्सन। देन कुछ टाइम बाद दोबारा उससे बात होती है, ब्रो अब मैं ये करूंगा, ओके फाइन ब्रो, अगेन फुल सपोर्ट। कितनी बार ये साइकिल, कितनी बार मैं रिपीट करूं 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 करूं? मैं सामने से बोल रहा हूँ कि चल मैं इसमें ये हेल्प कर दूंगा, चल ये वाला पोर्शन मैं कर लूंगा, बट स्टिल नो एक्शन। तो फिर मैं क्या समझू इस बात को? तो हाँ, आई बी प्रिटी रियलिस्टिक विद माई सेल्फ एंड विद एवरी वन एल्स। तो हाँ, मेजोरिटी बंदे कुछ करते वरते नहीं, मजाक और उड़ाते हैं अपना ही। नहीं उड़ाना चाहिए अपना मजाक खुद से, कोई और उड़ा रहा है, टेक बी द पर्सन जो कि जोक ले सके अपने ऊपर। हाँ, वो जरूरी है, तुम हर चीज पिस ऑफ नहीं हो सकते हो, वो बहुत ऐसा लगता है कि कम ऑन ब्रो, अपने आप को इतना सीरियस क्यों लेना। लेकिन जब बात आती है ना एक्शन पुट इन करने का और अपने वर्ड्स पे खड़ा होने की, आई एम नॉट सेइंग अपना वैसा मजाक मत उड़ाओ, मतलब हाँ यू कैन जोक अबाउट योर सेल्फ एंड ऑल, लेकिन जहां बात आती है ना टू स्टैंड ऑन बिजनेस, वहां पे पीछे मत हटो कभी भी। किसी को वर्ड दिया है, स्टैंड ऑन दैट थिंग। खुद को वर्ड दिया, स्टैंड ऑन दैट थिंग, डोंट जोक अबाउट दैट। आज मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, 10 में से 9 लोग मुझ पे हंसेंगे, हंसते रहे थे भाई, हंसेंगे क्या, हंस ही रहे थे उस टाइम पे, तो डिलीट कर दिया वो चैनल तो खैर मैंने, वट एवर। डू यू फील लाइक यू फक? अच्छा हाँ, ये कि हंसेंगे कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, तेरी क्यों सुने। हाँ भाई, ये तो बहुत सुनने को मिलता है कि अबे तू है कौन और तेरी क्यों सुने, और ये वो, और बहुत ये तो बहुत वो मिलता है। तो तू ये तो तुम किसी को भी उठा के बोल सकते हो। तुम मैं बता रहा हूँ, तुम मोदी जी भी तुम पे आए ना और ऐसे बोले कि साथियों ये करना चाहिए, तुम बोल दोगे तो है कौन तेरी कौन सुने। तुम वहां पर भी तो ये तो तुम किसी को भी बोल सकते हो, बट कम ऑन यार, नहीं सुनना मत सुनो, क्या हो गया, नहीं सुनना मत सुनो, ऐसा लगता है मेरे को तो। बट डू यू फील लाइक गिव अ फक? या यू शुड नॉट गिव अ फक। अगर कोई तुम्हें ऐसे बोलता भी है ना कि अबे तू है कौन तेरी कौन सुने, तो यू शुड जस्ट इग्नोर दैट पर्सन। जिसको तुम्हें नहीं सुनना वो नहीं सुनेगा, जिसको सुनना है फिर तो भाई, फिर तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारा सीक्रेटली तुम्हें एडमायर करता है ना, कुछ ना कुछ तो तुम्हारे अंदर बात है ना कि वो तभी मुड़ के तुम्हें सुन रहा है। अब हाँ, ये सारी बातें ना जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ये सब ना बोलने सुनने में अच्छी लगती है, रियलिस्टिकली ये बातें बहुत वैसी कॉर्नी लगती है, बहुत कॉर्नी, बहुत ना क्रिंज लगती है ये बातें रियलिस्टिकली, कि सुन रहा है ना तू, तो तब भी तो मेरे को सुन रहा है ना, तो मुझे कुछ तो बात है ना मुझे। वो fuck? मतलब हाँ, बहुत कॉर्नी लगती हैं ये बातें, बहुत क्रिंज, बट वट एवर। अब चलो, let me first finish this, then I'll talk more about it. The fact that I'm doing something that is pissing you off, something जो कि मुझे तुम्हारी attention दिलवा रहा है, isn't that better instead of being a guy जो कि एकदम low key रहता है with no action and ambition? Like at least I'm trying something, at least building a social profile पर being vocal about my thoughts as a whole. हम्म मतलब आई डोंट गेट यू गाइस, आई नेवर कैन, मे बी मैं चूतिया हूँ एंड तुम लोग ही ठीक हो, परफेक्ट बीइंग्स। क्या लिखता था, बट आई गेस आई एम हैप्पी बीइंग जो कि एटलीस्ट एफर्ट्स पुट करता है टुवर्ड्स समथिंग ही इज पैशनेट अबाउट, जबकि जो कि ओवरथिंक नहीं करता माइन्यूट डिटेल्स को, कि मुझे बेटर कैमरा चाहिए, बेटर बैकग्राउंड, बेटर स्क्रिप्ट सेटअप, एडिटिंग। मैं काम करता हूँ, तुम नहीं। ये तो ये बताऊं, आई थिंक मैं उस इंसान को समझ गया, मैंने किसको किसकी बातों के चक्कर में ये लिखा है। मैं एक पर्सन को जानता हूँ, और वो बंदा ऐसा है, अच्छा, आई स्टॉप बीइंग विद दैट गाय, बट ही वाज, मैं ऐसे 2 बंदों को जानता हूँ, कम बोल रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, दो जो कि पूरा पूरा इस चीज को रेजोनेट करते हैं कि भैया हम पे तो कैमरा नहीं है, जो कि ब्लेम करेंगे यहाँ वहाँ, विक्टिम मेंटालिटी, कि ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, ये नहीं था इसलिए ऐसा हो गया, वो नहीं था इसलिए ऐसा हो गया। तो ऐसे बंदों को भी मैं जानता हूँ।
और मैं ऐसों को भी जानता हूँ जो इससे हल्का एक लेवल कम है लेकिन इसी कैटेगरी में आता है। मेजोरिटी बोलता भी तो मैंने लिखा 95% बंदे ऐसे सेम टाइप के ही हैं। आई हैव सीन इट भाई, मतलब आई हैव सीन इट भाई, कोई नई बात नहीं है ये। आउटकम, हाँ। सो व्हेन आई यूज टू वर्क, अगर तुम फॉर एग्जांपल, I'm being honest with you. When you will start doing something of your own, people would try to demean you. They would try to show you alternate ways, better options, and they would try to demean you कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक है, तुमसे बेटर बहुत चीजें हैं। बट और ये बहुत नॉर्मल है। यू नीड टू बी द गाय जो कि ना चीजों को इग्नोर करो, जो कि लोगों को सीरियस ना ले, जो कि इतना टनल विजन हो अपने काम को लेकर के कि उसको औरों के ओपिनियन से फर्क ना पड़े। अगर तुम अपने दिल में लेकर किसी को खुश हो, फॉर एग्जाम्पल फॉर मी स्पीकिंग वॉज दैट थिंग। मुझे जब व्हेन आई वाज इन दिस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, तब आई सैट डाउन विद माई सेल्फ एंड थॉट कि हर किसी के पास ना एक अनफेयर एडवांटेज होता है, मेरे पास भी होगा, क्या होगा। मैंने अपनी पूरी लाइफ रिवाइंड करी अपने माइंड में कि मैं कहाँ पे था बचपन में, मैंने क्या करा, क्यों करा, मेरे क्या इंटरेस्ट के हॉबीज थे, मैंने किसी में पार्ट लिया। तो वन थिंग विच केम आउट, बहुत ही प्रोमिनेंट चीज मेरे बारे में, वॉज माई स्पीकिंग स्किल्स। मैंने बहुत कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया, मैंने बहुत अवार्ड्स जीते। अब कहने के लिए तो वो फोर्थ क्लास का बच्चा था, फोर्थ फिफ्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ क्लास का बच्चा था जिसने ये सब कुछ काम करा है। बट कहीं ना कहीं स्पीकिंग वॉज माई फोर्टे, और सो आई थॉट। मैंने कभी कभी क्लासेस नहीं ली, कभी कुछ नहीं लिया। इट वॉज ऑल कोई टीचर जिसको मेरे अंदर वो चीज दिखी, उसने मुझे पुश करा एंड आई वेंट फॉरवर्ड एंड आई किल्ड इट। आई ब्रॉट बैक मेडल्स, मुझे चेक मिल रखा भाई। उस टाइम पर मिला था मुझे व्हेन आई वाज इन सिक्स्थ या फिफ्थ, आई वाज इन फिफ्थ क्लास में भी, या सिक्स्थ क्लास। आई गॉट अ चेक वर्थ 350 रुपीज। इट इज 2014 16 में भी, 2015 की बात है ये। ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए इस बात को, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। सो हाँ, मेरे को चेक मिला था 350 रुपीज का, बिकॉज आई वॉन अ पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन। सो सिमिलरली ऐसे मेरा ये फोर्टे है, मेरा ये इंटरेस्ट है, तुम्हारा भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा। जब तुम उसको फॉलो करोगे ना, आई वुड रिकमेंड लोगों को बताओ मत। अगर बता रहे हो तो फिर सुनने के लिए रेडी रहना, लोग पक्का उस पर उल्टा कमेंट करेंगे, बिकॉज ना उनको नहीं दिखेगा तुम्हारा विजन। जो विजन तुम्हें दिख रहा है, जो पाथ तुम देख सकते हो, वो तुम बाकी बंदों को दिखाई नहीं पड़ेगा। तो वो तो तुम्हें बोलेंगे कि ये गलत है, ऐसे नहीं, वैसे कर, वैसे नहीं, वैसे कर। एवरीबडी थिंक्स कि दे नो मोर देन द अदर पर्सन। मेरे को तो बहुत लगता है कि मेरे से बेटर तो कोई और कुछ जानता ही नहीं है। मैं तो हूँ भाई। मैं आई फील कि लो सेल्फ एस्टीम रख करके, नेगेटिव सेल्फ टॉक करके तो कुछ नहीं मिलने वाला है। इंस्टेड अपने आप को ना भगवान मानना स्टार्ट कर दो। यही मानो कि तुमसे बेटर कोई नहीं है, और हर चीज में अपने आप को बेटर मानो। फिर चाहे वो लुक्स में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, इंटेलिजेंस, हर चीज में अपने आप को बेटर मानो दूसरे बंदे से, ताकि तुम अपने ऊपर सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही रियल चीज है। बिकॉज भाई दुनिया तो गिराती है भाई, तो मैंने देखा है। मेरे को लगा था कि नहीं नहीं, लोग क्यों गिराएंगे, मैं भी काफी पॉजिटिव आउटलुक रखता था पहले। बट ना लोग इतने बिटर हो रखे हैं, इतने कड़वे हो रखे हैं ना लोग बाहर। बिकॉज पीपल ट्राई बहुत ही ना हाफ हार्टेडली, एवरीबडी ट्राइज, बिना दिल के, बिना प्रॉपर 100% दिए हुए। एंड वेन यू ट्राई समथिंग हाफ हार्टेडली, अगर किस्मत नहीं है तो यू विल फेल, यू आर कंफर्म, मतलब यू आर डूम्ड टू फेल। यही होता है ना, आई थिंक सही इंग्लिश बोली मैंने, नॉट श्योर। तो व्हेन दे फेल एंड व्हेन दे सी अदर पीपल ट्राइंग, तो वो उन्हें नीचे खींचते हैं। और आई कैन गो इनटू मोर डेप्थ, लेकिन ये तो रियल चीज़ है भाई। बहुत लोग ना कड़वे आते हैं जब वो हाफ हार्टेडली ट्राई करते हैं, देन दे फेल। फिर उनमें कड़वाहट आती है जिसको मिटा पाना बहुत मुश्किल होता है, और फिर वो अपनी कड़वाहट तुम्हारे ऊपर निकालते हैं। तो तुम्हें इग्नोर करना चाहिए ऐसे लोगों को, उनके ओपिनियंस को। तुम्हारे क्या होता है, जिगरी दोस्त तुम्हें वो बोले तो दोस्तों को इग्नोर मत करो, उनके ओपिनियन को इग्नोर करो, उनसे मत बात करो इस बारे में। सिंपल एज दैट। तुम बाउंड्रीज तो सेट कर ही सकते हो कि इस बारे में नहीं करनी भाई, बात कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। तो आई वुड से किसी को बताओ सुना होगा, तो अगर सुना दिया तो खुद में इतना गूदा रखो, इतना कॉन्फिडेंस रखो कि चाहे चार लोग तुम्हारा मजाक बनाए, चाहे तुम मीम बन जाओ। मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि हो सकता है कि मैं मीम बन जाऊंगा। लोग बोलते हैं कैसे बंदों के मीम बनते हैं। आई वुड बी हैप्पी। 8 बिलियन लोग हैं, कितनों को मौका मिलता है मीम बनने का, जिसको चार लोग जानते भी हैं। और वैसे भी मीम बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम मीम बन जाओगे तो तुम्हारी पूरी इमेज खराब हो जाएगी। मैंने देखा है बंदे ना पोस्ट करने से डरते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि यार कहीं ये चीज वायरल हो गई, हम मीम बन गए। पहली बात तो वायरल होना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, अगर बन भी गए, तुम्हारी किस्मत एकदम बहुत तगड़ी चल रही है, तुम बन भी गए, तुम फट गए, तुम्हारी मीम बनने चालू हो गए, तुम्हें क्या लगता है कि जितने भी बंदे ये मीम बनते, पुनीत हो गया, चाहे वो कितने जितने बड़े बड़े डॉली चाय वाला, और बहुत सारे बंदे मीम बने हैं। मीम की जो हाइप होती है ना, वो ऐसे कर्व में होती है, वो ऐसे आती है और वो ऐसे चली जाती है, पता भी नहीं चलता। तुम आज मीम बन जाओगे, तुम्हें महीने, 2 महीने, 1.5 महीने, 3, 6, 8 महीने बाद को तुम्हें जाने का भी नहीं कि तुम हो कौन, तुम्हें सब भूल जाएंगे। तो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील अगर तुम मीम बन भी गए। अगर बन भी गए तो क्या, थोड़ी रिकग्निशन मिल गई भाई, चार लोग जानते से। बता रहा हूँ, अगर मीम बन गए ना तो 4 पैसे एक्स्ट्रा ही आएंगे, कुछ तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा, 4 पैसे एक्स्ट्रा ही आएंगे। तो वो वाली बात है। तो इसलिए यू शुड नॉट वो, उसको क्या मैंने
Most are not ready for these talks. Too busy using your brain. Too busy mindlessly scrolling with zero ambition. मुझे ये भी लगता था. Let me close this thing. So also another thing which I used to feel that time was कि अगर मैं उनको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँ, पहली बात तुम्हारा विजन मेरा विजन है, किसी का भी विजन कभी मैच नहीं करने वाला. तुम्हारे माइंड में जो इमेज है, जो तुम्हारा रोड मैप है, वो मुझे कभी ना दिखेगा, ना समझ में आएगा अनटिल अनलेस मेरा आईक्यू ज़्यादा ना हो या फिर मैं उतनी अवेयरनेस ना रखता हूँ. मेजॉरिटी बंदे नहीं रखते हैं. मैंने तुम्हें एक वीडियो में कहा था पहले भी कि डीजेनरेसी जो है वो बहुत कॉमन है और डीजेनरेसी में कोई इंप्रूवमेंट कभी आई नहीं है इतने टाइम में. बिकॉज मैं तो इतने टाइम से देख रहा हूँ, मैं काफ़ी ऑब्जर्व कर रहा हूँ काफ़ी लंबे टाइम से. पीपल दे वोंट एवर गेट यू. तो स्टॉप रिलाइंग ऑन पीपल. स्टॉप थिंकिंग कि तुम फर्स्ट डे से ही, जो डे वन बोलते हैं जिसको, तुम्हें डे वन से ही मेजॉरिटी सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा. ऐसा कभी नहीं होने वाला. कभी किसी के साथ नहीं होता ऐसा. बहुत ही फॉर्चुनेट फ्यू होते हैं. बहुत मेजॉरिटी में बहुत फ्यू होते हैं. 8 बिलियन होंगे ना, तो 8 बिलियन में 100 200 हज़ार ऐसे लोग होंगे शायद से. बहुत कम परसेंटेज है जो कि फर्स्ट डे से ही जिनको लोग सपोर्ट करते हैं, जिनके बारे में लोग बात करते हैं. बहुत कम परसेंटेज है उस चीज़ का. सो स्टॉप रिलाइंग ऑन अदर पीपल. हमें कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी कि में इन्वॉल्व होने के लिए, इंक्लूड होने के लिए हमें 4 लोगों के बीच में बैठना पड़ता है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू वर्क या फिर वर्किंग हार्ड या फिर व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग जहाँ जिसमें मेहनत करनी पड़ेगी, स्किल तुम्हें काम करना पड़ेगा, वहां पर ना बहुत बार तुम्हें जो मासेज है ना उनसे दूर हटना पड़ेगा. क्योंकि तुम्हारा रोड मैप और तुम्हारा पाथ सिर्फ तुम जानते हो. क्या पता वो कुछ बहुत यूनिक हो जो कि इनके भी समझ में ही ना आए. अंटिल तुम एक बहुत बड़ा लेवल ना अचीव कर लो, तब ये सब तुम एक्नॉलेज करेंगे. वंस यू मेक इट बिग इन लाइफ, जब तुम्हारा बिग ब्रेक मिल जाता है ना, तब तुम्हें हर कोई एक्नॉलेज करता है. बट उससे पहले यू आर नो बडी and everybody is a nobody. Everyone has to earn that spot, and I'm not only addressing men here but women as well, as a female also. अगर अब मतलब ठीक है, फीमेल्स को एक बार को लोग हल्का सपोर्ट कर दे, लेकिन अगर तुम्हारा पाथ बहुत डिफरेंट है, तुम्हें सपोर्ट तो भूल जाओ, तुम्हें तो अलाउंस भी नहीं मिलने वाली है, तुम तो घर ही बैठी रह जाओगे फिर तो इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग, तो और वो जो कि इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, तो तुम्हें मासे से अलग हटना पड़ेगा. और ये बहुत वो लगता है, ऐसा लगता है कि क्यों है ऐसा, वाई कांट पीपल बी सपोर्टिव टू ईच अदर. लोग क्यों किसी को डिमीन क्यों करना है, किसी को वो क्यों करना, मतलब इतनी बुराई इतनी नेगेटिविटी क्यों फैलानी है. लेकिन है, अब जो है वो है यार. इट इज व्हाट इट इज मैन. इट कांट बी हेल्प्ड. नॉट अनलेस यू सेट एन एग्जांपल. अगर तुम एक एग्जांपल सेट करते हो तो फिर चीज़ें आसान हो जाती है. आई थिंक हर एक स्पोर्ट हो गया, कुछ भी, कोई स्पोर्ट ले लो, कोई बिजनेस ले लो, कोई भी कैसे बताऊं मैं, नई चीज उठा लो, क्रिप्टो उठा लो, कुछ भी उठा लो. क्रिप्टो के पहले मिलियनेयर या पहले बिलियनेयर जो भी होगा, आई डोंट नो, उसने ना एक पाथ सेट कर दिया जहां पे लोग जो क्रिप्टो से डरते थे वो क्रिप्टो को एज अ करियर देखने लग गए. क्रिकेटर, आई थिंक कपिल देव थे हमारी कंट्री से, जिन्होंने एक पाथ सेट कर दिया जहां पर हमारी कंट्री के लोग क्रिकेट को एज अ पाथ, एज अ मीडियम देखने लगे. आई डोंट लाइक क्रिकेट एट ऑल, आई डोंट इवन वॉच इट, बट लोग देखने लगे. सिमिलरली क्रिकेट हो गया, क्रिप्टो हो गया, और कोई भी स्पोर्ट ले लो. जब एक इंसान एग्जाम्पल सेट करता है ना, तो जब ये, और तुमने एग्जाम्पल सेट करा, तुम ये हो, और ये है मासेस जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, पर तुमने एग्जाम्पल सेट कर दिया, तो अब इन मासेस में से एक दो लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हें एडमायर करेंगे, उस सेम पाथ पे चलने की कोशिश करेंगे. तो इट हैपेंस. ह्यूमन ब्रेन है, 8 बिलियन लोग हैं, सबके अपने अलग अलग आइडियाज, ओपिनियन है. तुम्हारा आइडिया कुछ और है और तुम्हारा जो पाथ होगा वो बहुत डिफरेंट होगा, एंड टू वर्क ऑन दैट यू नीड टू बी अलोन. बट वंस यू सेट एन एग्जाम्पल, पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग ऑटोमेटिकली. तो आइदर, एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट फील कि ना ऐसा कोई पाथ होगा. यूनिक आइडियाज आज के टाइम पे बहुत अनकॉमन है. यूनिक आइडियाज आना इज सो इम्पॉसिबल. आई रिफ्यूज टू बिलीव कि तुम्हारा आइडिया कुछ बहुत यूनिक होगा. इक्का दुक्का का हो सकता है, सबका नहीं हो सकता. तो ऑलरेडी लोग होंगे जिन्होंने जो तुम चाह रहे हो अचीव करा है, तो यू कैन लुक एट देम, यू कैन लुक एट व्हाट दे डिड, यू कैन गो इनटू दैट, और फिर तुम वो पाथ फॉलो कर सकते हो. एंड तुम्हें उस लेवल की नहीं तो कोई सक्सेस तो मिलेगी. एंड अगर नहीं मिल रही तो फिर अपने आप, यू नो, वी आर मेंट टू बी जुगाड़ू, वी आर मेंट टू डू थिंग्स अ सर्टेन वे. तुम कुछ ना कुछ जुगाड़ ला करके जहां तुम्हें पहुंचना है वहां पहुंच जाओगे. बट अगर तुम कुछ बहुत यूनिक कर रहे हो, फिर तो ब्रो यू आर फक्ड अप, यू आर डूम्ड. फिर यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग. फिर तो इट इज जस्ट वो है ना कि बर्निंग डिजायर होना चाहिए, इतने पैशनेट होने चाहिए तुम उस चीज को लेकर के. और पैशन इज अ रियल थिंग. आई थिंक अगर मेरा पैशन ना होता ना स्पीकिंग का, तो मैं शायद से कभी बार बार यूट्यूब ट्राई कभी करता ही नहीं. तो आई थिंक दिस वाज माय पैशन, स्पीकिंग वाज माय पैशन, एंड सो आई डू इट. एंड सो यू कैन डू इट एज वेल. इफ आई डू इट, यू कैन डू इट. एटलीस्ट यू शुड ट्राई, ताकि
यही एज है, फिर एक टाइम पे तो तुम पे ट्राई करने का भी चांस और मौका नहीं होगा। यू नो इट्स वेरी रियल, इफ यू आर 21 22 लाइक मी, देन वो टाइम बहुत क्लोज है जब तुम्हारे पास ट्राई करने का मौका भी नहीं होगा। तुम्हारे ऊपर रियल लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, तुम्हें सच में पैसे देने पड़ेंगे, सच में ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, सच में चीज़ें खरीदनी करनी पड़ेंगी घर के लिए, और दैट टाइम इज़ नॉट फार अवे। तो एटलीस्ट जितना टाइम अभी फिलहाल खाली बैठने को मिल रहा है ना, डोंट वेस्ट इट, और सिट डाउन एवरी सिंगल डे विद दिस थिंग कि हाँ भाई, आज एटलीस्ट 0.1% ही सही बट काम तो करना है। वर्क इज द ओनली कांस्टेंट। आई थिंक मेरे पास एक ये नोट भी है लिखा हुआ, वर्क इज द ओनली कांस्टेंट, इट हैज ऑलवेज बीन एंड इट विल ऑलवेज बी, अंटिल तुम्हारे मॉरल्स और उसूल ही कुछ और है, तुम्हारा एंड गोल ही कुछ और है। तो या, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस हेल्प्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।